तन्हा बैठकर ना देख हाथों की लकीर अपनी, तन्हा बैठकर ना देख हाथों की लकीर अपनी। उठ बांध कमर और लिख डाल तू, उठ बांध कमर और लिख डाल तू अपने हाथों किस्मत, अपने हाथों किस्मत। इन्हीं सब शब्दों के साथ में मैं स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूटोपिया स्टडी पॉइंट परिवार में। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक बहुत ही बेहतरीन, शानदार और इंटरेस्टिंग टॉपिक। ऐसा टॉपिक जो आपने कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्ज़ाम में ज़रूर देखा होगा। दोस्तों, अगर आपके जो भी डाउट्स थे इस टॉपिक से रिलेटेड आज से पहले, वो सभी डाउट वीडियो के अंत तक क्लियर होने वाले हैं और आने वाले एग्ज़ाम्स में आप इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ने वाले हैं। तो दोस्तों, आप जानना चाहोगे कि आज का टॉपिक क्या है? आज का हमारा टॉपिक है पिट्स इंडिया एक्ट। ये पिट्स इंडिया एक्ट है क्या? ये भारत में कब आया? इसकी विशेषताएं क्या क्या थी? इन्हीं सब चीज़ों पर आज की क्लास में हम नज़र डालने वाले हैं। आज के इस वीडियो में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं इस पर एक नज़र डालते हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पिट्स इंडिया एक्ट के अंतर्गत बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या है ये पढ़ने वाले हैं। बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्या है इसके बारे में जानेंगे। पिट्स इंडिया एक्ट ही नाम क्यों रखा गया है इसका, इन सभी जानकारी के बाद में हम क्लास के अंत में 5 महत्वपूर्ण टॉपिक करने वाले हैं जो कि हमारे टॉपिक का एकदम निचोड़ होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों क्लास स्टार्ट करते हैं हम। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। अगर कोई भी आपके डाउट्स रह जाते हैं, कोई भी आपको समस्या है, तो आप हमारे कमेंट्स बॉक्स में उसको जो है लिख दीजिए, हम आपको तुरंत उसका उत्तर देने का प्रयास करेंगे। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक जैसा मैंने कहा पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में आया था। यह भारत में आने वाला पहला एक्ट नहीं था, इससे भी पहले कई एक्ट आ चुके थे, लेकिन ये एक्ट इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस एक्ट के द्वारा ये बताया गया कि जो कंपनी शासन करती थी भारत में, अब उसके जो अधिकार है वो ब्रिटिश संसद के पास में जाने वाले थे, ब्रिटिश सरकार के पास में जाने वाले थे। इसीलिए पिट्स इंडिया एक्ट हमारे लिए महत्वपूर्ण है। देखिएगा, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट ब्रिटिश सरकार द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन को ब्रिटिश शासन के नियंत्रण में लाने के लिए संसद द्वारा पेश किया गया। इसमें साफ तौर पर यह जाहिर होता है कि सरकार ने यह देखा, ब्रिटिश सरकार ने, कि कंपनी भारत पर अपना क्षेत्र बढ़ा रही है। अब उस क्षेत्र को अपने अंदर, अपने कंट्रोल में लाने के लिए इसने संसद में एक एक्ट पारित किया जिसका नाम था पिट्स इंडिया एक्ट 1784। क्लियर है दोस्तों? कोई डाउट नहीं है यहाँ तक? चलिएगा, बेसिक हमारा एकदम क्लियर होना चाहिए। जब तक आपको शुरुआती चीज़ें समझ में नहीं आएगी, आपको आगे की चीज़ें समझ में नहीं आने वाली है। दोस्तों, इसका नाम पिट्स इसलिए है क्योंकि इस अधिनियम को उस वक्त के ब्रिटिश प्रधानमंत्री विलियम पिट ने पेश किया था। किसने पेश किया था? विलियम पिट ने। इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया जी? पिट्स इंडिया एक्ट। क्लियर है? चलिएगा जी, इस एक्ट में सबसे महत्वपूर्ण बात क्या रही? इस एक्ट के द्वारा दोहरे प्रशासन का प्रारंभ किया गया। अब ये दोहरा प्रशासन क्या है? देखिए दोस्तों, दोहरा प्रशासन वो है जब कंपनी भारत में आई तो कंपनी का उद्देश्य था व्यापार करना, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता चला गया
कंपनी ने भारत के और क्षेत्रों पर अपना कब्जा कर लिया और अब वो भारत पर राजनीति भी करने लग गया। यानी कि अब जो भी उसके प्रशासन के कार्य थे वो भी वो करने लग गया। इसको लेकर जो है कंपनी में दो चीज़ें हो गई, एक तो कंपनी व्यापार के भी काम देख रही है और दूसरा राजनीति के भी काम देख रही है। इससे कंपनी में क्या हुआ, डाउट्स क्रिएट हो गए कि किस प्रकार से हम व्यापार को चलाएं और किस प्रकार से हम राजनीति को चलाएं, क्योंकि कंपनी को व्यापार करने का अनुभव ज़्यादा था। इस एक्ट में ये बताया गया कि आप लोग क्या कीजिएगा, भारत में जो चीज़ें हैं उसको दो भागों में बांट दो। एक वो भाग जो कि व्यापार को देखेगा, एक वो भाग जो राजनीतिक मामलों को देखेगा। ठीक है, जो व्यापारिक मामले देखेगा उसको हमने कहा जी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, और जो राजनीतिक मामलों के लिए बनाया गया बोर्ड था वो था बोर्ड ऑफ कंट्रोल। इससे ही हमने क्या कहा जी, दोहरा शासन। देखिए, पहला ये कि इसमें व्यापार पहला शासन, दूसरा राजनीतिक शासन, हो गया ना दो शासन। इसी को हमने क्या कहा जी, दोहरा प्रशासन। क्लियर है दोस्तों, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है? ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ पर जो भी आपकी नियुक्ति थी बोर्ड ऑफ कंट्रोल की, खास तौर पर उन सभी सदस्य की संख्या जो है 6 थी बोर्ड ऑफ कंट्रोल में, जो कि राजनीतिक कार्यों को देख रही थी। इन 6 सदस्यों का चुनाव ब्रिटिश राज द्वारा होती थी। ब्रिटिश सरकार, जो ब्रिटेन में जो सरकार बैठी हुई है, वो सरकार डिसाइड करेगी कि ये 6 व्यक्ति कौन होंगे। और इनका वेतन की जब बात आई तो इन्होंने कहा कि इनका वेतन जो है भारत के राजस्व विभाग से दिया जाएगा। कौन से विभाग से? जो भारत का राजस्व विभाग होगा वहाँ से इन सभी का वेतन दिया जाएगा। ओके, सभी को क्लियर है? कोई डाउट नहीं है? क्लास समझ में आ रही है? अच्छा लग रहा है? अगर आपको क्लास समझ में आ रही है तो वीडियो को जल्दी से लाइक कीजिएगा। अगला है, ब्रिटिश तथा बंबई सरकारों को पूर्ण रूप से बंगाल सरकार के अधीन कर दिया गया। हमने दो प्रकार के हमारे जो है शासन थे और भी, एक तो मद्रास था और एक था बंबई। इन दोनों को बोला गया कि जो आपकी मद्रास सरकार है और जो आपकी बंबई सरकार है, ये दोनों सरकारें जो हैं बंगाल सरकार के कंट्रोल में रहेगी। यानी कि सेंटर के तौर पर कौन रह गया जी? बंगाल। जैसा बंगाल बोलेगा वैसा मद्रास को और बंबई को करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक कोई डाउट है? नहीं है डाउट? चलिए आगे बढ़े। अगला पॉइंट है, इस कानून ने कंपनी की नीतियों को पूरी तरह इंग्लैंड की सरकार के नियंत्रण में ला दिया। जब पिट्स इंडिया एक्ट यानी कि पिट्स कानून आया, इस कानून में यह निश्चित कर दिया गया कि अब कंपनी की जो नीतियां हैं उस नीतियों पर किसका कंट्रोल रहेगा जी? इंग्लैंड में जो सरकार बैठी है उस पर जो है इसका कंट्रोल हो गया। चलिए जी, अगला पॉइंट है, किसी भी युद्ध के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल का आदेश है या फिर उसकी सहमति जरूरी हो गई। इस आदेश से पहले बंगाल का गवर्नर जनरल किसी भी युद्ध में अपनी मनमानी से युद्ध कर सकता था किसी भी राजा के साथ, लेकिन जैसे पिट्स इंडिया एक्ट बना, इसमें ये बात कह दी गई कि अगर आपको युद्ध वगैरह कोई करने हैं या फिर और कोई से भी आपके कानून बनाने हैं तो आपको बोर्ड ऑफ कंट्रोल का निर्णय लेना होगा, उसकी सहमति लेना ज़रूरी होगा। हालांकि इस कानून को बाद में जो है बदल दिया गया, थोड़ा सा बदलाव कर दिया गया और बाद में जो है गवर्नर जनरल को ये शक्ति दे दी गई कि अगर उसको उचित लगता है तो वो बोर्ड ऑफ कंट्रोल के आदेश को मना भी कर सकता है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर निष्कर्ष की बात आती है कि भैया पिट्स इंडिया एक्ट का निष्कर्ष क्या निकला। निष्कर्ष ही हमारे लिए महत्वपूर्ण है। निष्कर्ष के तौर पर यह निकला कि यह एक्ट इस दृष्टि से महत्वपूर्ण है
कि इसने कंपनी की गतिविधियों और प्रशासन के संबंध में ब्रिटिश सरकार को सर्वोच्च नियंत्रण शक्ति प्रदान कर दी। यानी कि जो शक्तियाँ पहले पूरी तरीके से कंपनी के पास थी, उन शक्तियों को कम करके वह शक्तियाँ कहाँ पर कर दी गई जी? ब्रिटिश सरकार को दे दी गई। ब्रिटिश सरकार को ही जो है नियंत्रण का सर्वोपरि बना दिया गया। यह पहला अवसर था जब कंपनी के क्षेत्रों को ब्रिटेन के अधीन क्षेत्र कहा गया। यानी कि पहले ये कहा गया था कि ये जो क्षेत्र है भारत के, जैसे बंगाल हो गया, मद्रास हो गया, बम्बई हो गया, उड़ीसा हो गया, बिहार हो गया, जहाँ जहाँ पर कंपनी ने आक्रमण करे और उनको जीत लिया, पहले हम उनको बोलते थे कि ये जो क्षेत्र है ये कंपनी के क्षेत्र है। लेकिन इस एक्ट के बाद में कहा गया कि भैया आप ऐसा नहीं बोलोगे, क्योंकि अब ये क्या है जी, पूरी तरीके से ब्रिटिश सरकार के अंडर में है। अब ये सभी क्षेत्र क्या कहलाए? ब्रिटेन के अधीन क्षेत्र कहलाए। पहला अवसर था ये पिट्स इंडिया एक्ट 1784। इससे पहले भारत के सभी क्षेत्र कंपनी के क्षेत्र कहलाते थे। क्लियर है? कोई डाउट? कोई डाउट नहीं है। चलिए जी, अब इस टॉपिक से रिलेटेड हम 5 क्वेश्चन करने वाले हैं, ऐसे क्वेश्चन जो डायरेक्ट आपके एग्जाम में आते हैं। चलिए दोस्तों, रेडी? पहला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्यों बनाया गया? व्यापार करने या फिर व्यापार के मामलों पर कंट्रोल करने के लिए बनाया गया था। दूसरा क्वेश्चन है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्यों बनाया गया? बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया था राजनीतिक मामलों के लिए। अगला क्वेश्चन है, यह एक्ट अर्थात पिट्स इंडिया एक्ट किसने पेश किया? यह एक्ट उस समय के ब्रिटिश प्रधानमंत्री विलियम पिट ने पेश किया था। अगला क्वेश्चन, पिट्स इंडिया एक्ट कब लागू किया गया? पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में लागू किया गया था। आज का अंतिम क्वेश्चन, किस एक्ट के तहत दोहरे प्रशासन का प्रारंभ हुआ? दोहरे प्रशासन का प्रारंभ हुआ था पिट्स इंडिया एक्ट 1784। दोस्तों, आशा करता हूं आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। आपको जो भी डाउट्स थे आज से पहले वो सभी क्लियर हुए होंगे। ठीक है दोस्तों,